प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद द्वारा 30 टीबी रोग से ग्रसित लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अनुशंसित मासिक खाद्य पैकेट प्रदान किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टीबी से ग्रसित लोगों के बीच मासिक खाद्य पैकेट का वितरण टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। रेड क्रॉस सोसाइटी जहानाबाद निक्षय मित्र बनकर टीबी रोग से ग्रसित लोगों के लिए लगातार पोषण आहार प्रदान कर रहा है। रेड क्रॉस भवन के सभा कक्ष में सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार एवं सचिव राजकिशोर प्रसाद के द्वारा मासिक खाद्य पैकेट का वितरण किया गया। खाद्य पदार्थ में मूल रूप से 3 किलो चना, 1.5 किलो मसूर दाल, 1 किलो मूंगफली, 250 ग्राम वनस्पति तेल का पैकेट मरीजों को उपलब्ध कराया गया। ये सारे मरीज जिला यक्ष्मा केंद्र जहानाबाद द्वारा चिन्हित हैं। वितरण के मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने सभी मरीजों से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की और रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध पोषाहार का समुचित तरीके से उपयोग करने को कहा। सचिव राजकिशोर ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसकी निरंतरता बनी रहेगी। जहानाबाद जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने रेड क्रॉस की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, विगत जुलाई माह में जिलाधिकारी टी.वाई. भूटिया के निर्देश पर 1 दिवसीय शिविर लगाकर 200 टीबी रोगियों को पोषण आहार प्रदान कर सोसाइटी ने जिले के लोगों को इस दिशा में काम करने के लिए जागरूक करने का काम किया है। आज के वितरण कार्यक्रम में जिला यक्ष्मा विभाग के रवि कुमार, किशोरी ठाकुर, जितेंद्र कुमार, कमलेश ठाकुर ने सोसाइटी को सहयोग प्रदान किया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने फूड बास्केट वितरण का कार्यक्रम रखा था और ये हम लोग 6 महीना के लिए जो चिन्हित टीबी पेशेंट हैं उनको हम लोग दिए हैं और ये 6 महीना तक कार्यक्रम ये चलते रहेगा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं कि एक नेशनल टास्क है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बहुत जोर दिया है और बाकी जितने भी हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों ने भी काफ़ी इसमें मुस्तैदी से काम किया है। बिहार हेल्थ सोसाइटी यहाँ का जो मेन स्टेक होल्डर है और उसकी जिम्मेवारी है कि जो नए टीबी पेशेंट्स हैं, इमर्जिंग टीबी पेशेंट्स, उनको चिन्हित करके उनको स्क्रीनिंग करके उनकी जैसे अद्यतन लिस्ट बनाई जाए। एक बात यह प्रसन्नता की है कि जो टीबी के केसेस हैं वो पहले के मुकाबले बहुत न्यूनतम हो गए हैं और लोगों को भरोसा है कि हम लोग 2030 तक टीबी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करेंगे। तो रेड क्रॉस की इसमें अपनी सहभागिता है और पूरे बिहार में जितने भी रेड क्रॉस के ब्रांचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज, इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। खास करके इसमें बल तब मिला जब हमारे जो बिहार स्टेट मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं एक्स ऑफिशियो महामहिम गवर्नर साहब ने ये जिम्मेवारी रेड क्रॉस को दी कि आप इसमें सहभागिता अभी अविलंब शुरू कर दें। आज पूरे ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। जहानाबाद हमारा ज़िला अभी भी जो हमारा स्टेट हेडक्वार्टर्स है उसका जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सहभागिता करने में, सहयोग में जहानाबाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस ब्रांच है वो प्रथम आया है। सर 6 महीना के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद क्या ये बंद हो जाएगा या फिर आगे इसको? नहीं, ये जब तक जैसे कि आप लास्ट टीबी पेशेंट को भी नहीं मुकम्मल कर लें कि हाँ जैसे कि इनकी टीबी खत्म हो गई, ये तो चलते ही रहेगा ना। कुछ नए तो इमर्ज करते ही रहेंगे, इमर्जिंग केसेस तो ये आते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जो जिम्मेवारी ली है ये ली है। और अगर फिर जैसे कि गवर्नर साहब का या हमारा स्टेट हेडक्वार्टर्स का अगर ये निर्देश हुआ कि नहीं फिर एक राउंड ऑफ उसको चलाएं ऑपरेशन को, तो हम लोग फिर इसको चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अंत है, ये शुरुआत समझिए की है। ये प्रधानमंत्री निक्षय योजना अंतर्गत टीबी मुक्त भारत बनाने का भारत सरकार का मिशन है और इस मिशन के तहत उनको जो भी टीबी पेशेंट चिन्हित होते हैं उनको दवा तो सरकारी स्तर पर सदर अस्पताल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उनके सामने 6 महीना तक के लिए जो टीबी पेशेंट चिन्हित होते हैं उनको पोषाहार देने की बात है। तो पोषाहार देने के लिए लोगों को आगे आना होता है। चूँकि रेड क्रॉस
एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य ही है ज़रूरतमंदों की सेवा करना, पीड़ित मानवता की सेवा करना, मानवता के पक्ष में खड़ा होना। ये रेड क्रॉस की जवाबदेही है। और हमारे चेयरमैन सर वहाँ बिहार लोक भवन में गवर्नर साहब के यहाँ जब गए थे तो गवर्नर साहब का एक निर्देश भी था कि रेड क्रॉस को टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान में आगे आना चाहिए। स्वयं वो अपनी जिम्मेवारी लें और समाज के लोगों को भी जागरूक कर इसमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके और टीबी मुक्त भारत बनाएं। क्या क्या दिया जा रहा है? इससे जो ये जो खाद्य बास्केट है, मासिक खाद्य बास्केट इसको कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसका नाम दिया गया है, और उनके द्वारा अनुशंसित जो खाद्य सामग्री है उस सामग्री में 3 किलो चना, ऐसे सीरियल वो लिखते हैं लेकिन हम लोग यहाँ चना उपलब्ध करा रहे हैं 3 किलो। जौ है, बाजरा है, लेकिन ग्रामीण लोगों को जौ बाजरा वगैरह देना थोड़ा उतना उचित नहीं बुझाया जितना कि चना देना उचित हो जाएगा। उसके बाद 1.5 किलो दाल है, मसूर दाल, 1 किलो चिनिया बादाम है, और हम लोग एक ये सोयाबीन उपलब्ध करा रहे हैं, 400 ग्राम का सोयाबीन उनको उपलब्ध करा रहे हैं, और 250 ग्राम वेजिटेबल ऑयल है। ये उनके रिकमेंडेड जो अनुशंसित जो मासिक खाद्य बास्केट है, उसी अनुशंसित मासिक खाद्य पैकेट को रेड क्रॉस के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोशिश है कि जहानाबाद ज़िले को टीबी मुक्त ज़िला बनाने में रेड क्रॉस की जितनी भी भूमिका हो सकती है वो भूमिका रेड क्रॉस निभाएगी।